हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे हम लोग का क्लास 8 का न्यू चैप्टर है जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी हम लोग यूज करेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। हम लोग का एक नई टॉपिक, एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स को पढ़ेंगे। वहां पे क्यूब नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। तो पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, मतलब स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं और हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहला हम लोग की जो स्लाइड है वो है हमारी दी गई है, व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है। तो अगर डिफिनेशन देखें, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे डिफिनेशन में लिखा है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अपने ही नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए, वही हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो जैसे कि अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 को, अब इसी 2 नंबर को फिर से हम लोग इसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 2 का क्या आ जाएगा, 4। और हम लोग ने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग को पावर में लिखना रहता है, जब वो नंबर फिर से अपने आप में ही मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे, 2 रेज टू दी पावर 2। और जो यहाँ पे रेज टू दी पावर 2 आया है, ये जो पावर आई है 2, यही हमारा क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारी किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, पढ़ेंगे स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर की अगर पावर हमारी 2 आती है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यही नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स कैसे हमारे स्क्वायर्स नंबर है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट इज द स्क्वायर, तो आपको सिंपल बता देना, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब कि अपना ही वो जो नंबर हम निकाल रहे हैं, उसी नंबर को फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, वही हमारा क्या बना लेता है, स्क्वायर बना लेता है। तो यहां पे जैसे कि हम लोग ने देखा, रिप्रेजेंटेड एज एन स्क्वायर, रीड एज एन स्क्वायर्ड और n टू दी पावर 2। जैसे हम लोग ने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि कोई भी बेस होता है और उसकी पावर लगी रहती है 2, तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 रेज टू दी पावर 2। तो ये जो रेज टू दी पावर 2 है, यही हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब एग्जांपल में हम लोग जैसे देख ही चुके हैं, 3 इंटू 3 क्या बनाता है, 3 स्क्वायर, और 3 रेज टू दी पावर 2, और इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 9। तो यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 2 का अगर जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर सर जी क्या होता है। तो यहाँ पे अगर डिफिनीशन में हम लोग देखें तो परफेक्ट स्क्वायर की, उसमें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर दैट आर द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, दैट आर द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, वो नंबर जो नेचुरल नंबर होगा वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो, वही हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 1 को देखें, 1 हमारा नेचुरल नंबर है, अब यही नेचुरल नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। तो जैसे कि अगर 1 की जो वैल्यू होती है, अगर ये देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो वही नंबर हो सकता है या तो कोई डिफरेंट नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर यहां पे हम लोग 4 को देखें, अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये 4 हमारा नेचुरल नंबर था, अब ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पे ये किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 2 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब जो हमारा नंबर 2 है इसका स्क्वायर क्या है, 4 है। सेम ऐसे ही अगर हमारा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। तो जो ये 9 है, ये हमारा नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के क्या हो, स्क्वायर हो, वही हमारे नंबर कैसे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो 16, तो क्या 16 सर जी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देख लो पहले चेक करके, क्या 16 हमारा किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। तो हाँ, हम लोगों को पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये 4 जो है, ये 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब जो 16 होगा वो हमारा कैसा नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेम ऐसे ही आप ले लो 25,
तो क्या 25 किसी नंबर का स्क्वायर है? हमको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 25 भी हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होंगे जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर के क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्क्वायर। तो जैसे अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर दिया गया है और हमको पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो वो नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए, आपको कह दिया जाए आप ये बताइए क्या 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या 36 हमारा किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हमको पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 6 की पावर 2। तो इसका मतलब हमारा 36 नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर है, सिंपल सा लॉजिक पहचानने का कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है कि नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर आपको दिया है और वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर है, वो नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है, सिंपल से समझ जाना कि वो परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब क्या आप बोलेंगे 48, तो क्या सर 48 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब हमारा जो 48 होगा वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, जो नंबर आपको दिया गया है, हमको अगर उसको पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो सिंपल से आप उसको देखोगे चेक करके कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर जो आपको गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर वो नंबर है किसी दूसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका जो नंबर गिवन है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल में 1, 4, 9, 16, 25, ये सारी नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब जो अगर फर्स्ट 15 परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम लोग देखें, तो हमारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 हम लोग जानते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 39 का होता है। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। तो ये सारे ही नंबर जो हमारे होते हैं, ये सारे ही नंबर हमारे कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो सिंपल सा जो नंबर आपको गिवन होगा, अगर वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपका जो गिवन नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग के पास आया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1008। अब इस नंबर में हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमारा जो गिवन जो रिजल्ट आए नंबर मल्टीप्लाई करने पे, वो हमारा कैसा नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो जैसे कि हमको 1088 नंबर दिया गया है, ये अभी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बनाना नहीं है, हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1008 को कि जिससे जो गिवन नंबर आए, जो रिजल्ट आए, वो कैसा होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1008 का हम लोग लेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 0 2 4 8। फिर यहां ले लेंगे 2 2 4 2 5 10 2 2 4। फिर ले लेंगे यहाँ पे 2 से 2 1 2 2 2 4 2 6 12। फिर 2 6 12 2 3 6। अगेन 3 से हम लोग करेंगे 3 2 6 3 1 3। फिर 3 7 21 और 7 1 7। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, फैक्टर्स के दो दो के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ स्क्वायर निकाल रहे हैं, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मतलब दो पेयर के नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन जाएगा, नेक्स्ट 2 का एक पेयर बन जाएगा, 3 का एक पेयर बन गया। क्या 7 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर 7 का पेयर बन जाए तो वही नंबर जो हम लोग पेयर बनाएंगे 7 में लगा के, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे गिवन नंबर में, तो वो नंबर कैसा आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा मतलब है कि हमको यहाँ पे एक 7 की और जरूरत है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक 7 और लगा देंगे, तो ये नंबर हमारा फिर जो गिवन नंबर आएगा उसमें अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको यहाँ पे एक 7 की जरूरत थी, तो अब हमको क्या करना है, जो हमारा गिवन नंबर है 1008, इसको 7 से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कराने पे जो रिजल्ट आएगा, तो 7 8 जा 56, यहाँ पे 5 0 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 70
5 6। ठीक है, अब यहां पे अब देखते हैं जो ये हमारा गिवन नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। यही नंबर हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको चेक भी करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो 7056, तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 6, 2 5 10, यहां पे 2 2 4, 2 8 16। फिर नेक्स्ट 2 1 2, यहां पे 15 हो जाएगा। 2 7 14, 2 6 12, और यहां पे हो जाएगा 2 4 8, 2 8 16 कैरी जाएगा। 2 8 16, और यहां पे हो जाएगा 2 2 4। फिर 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। फिर यहां पे हम लोग करेंगे इसको 3 से। तो 3 1 3, 14 बनाएगा। 3 4 12, ठीक है, और यहां पे 21 बना लेगा। 3 7 21। फिर हम लोग इसको करेंगे 3 से। तो यहां पे 3 4 12, ठीक है, 12, और यहां पे 27 बना लेगा, और 3 9 27। फिर अगेन हम लोग इसको 7 से करेंगे। 7 7 49, और 7 1 7। तो अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे सारे नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, और यहाँ पे 7 का भी एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या कोई नंबर ऐसा रह गया जिसका पेयर ना बनाओ, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब अब ये नंबर जो है हमारा 7056, ये नंबर हमारा कैसा नंबर हो गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है। तो जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, 7056। तो बस आपको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा 7, क्योंकि यहाँ पे 7 का पेयर बन नहीं रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने 7 से ही जो गिवन नंबर था 1008 उसको मल्टीप्लाई करा दिया। जो रिजल्ट आया 7056, अब वो हमारा नंबर कैसा बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर से आपको कोई दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर को गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वो आपका नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16161 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 16161 का क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। कि मतलब 16161 में कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि जो हमारा रिजल्ट आए वो कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड का यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लोग वैसे आगे पढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो यहाँ पे 16161, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे 61 का 2 डिजिट का पेयर बन गया, फिर 61 का पेयर बन गया, और ये सिंगल 1 रह गया। अब सिंगल 1 रह गया तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 1 के स्क्वायर, जो नंबर गिवन है 1, उसका जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो हमको पता है ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा कट डाउन। ठीक है, अब जो नंबर हमने क्वोशंट में लिखा है उसी नंबर को जो डिवीजर है उसमें क्या करा देंगे, ऐड। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 61। अब हमको यहां पे 2 के बाद एक ऐसा नंबर चाहिए कि अगर उसी नंबर को डिवीजर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है वो 61 के या तो इक्वल है या तो 61 से कैसा है, लेस है। तो अब कैसा कौन सा हम लोग नंबर ले सकते हैं, तो यहां पे पहले हम लोग 2 को रख के देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग 2 को रखेंगे तो इसी 2 से हमको इस पूरे 22 में मल्टीप्लाई भी कराना है। तो इस 22 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 44। तो यहाँ पे 44 क्या 61 से लेस है, हाँ ठीक है, लेकिन हमको नियरेस्ट नंबर चाहिए जो 61 से लेस हो। तो शायद अभी आगे हम लोग एक बार और चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं किससे, 3 से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं 3 से। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग 3 से। तो यहाँ पे 23, और फिर इसी नंबर को उसी नंबर डिवीजर में मल्टीप्लाई भी करा देना है। तो 3 3 9, 3 2 6। तो ये क्या हो गया, 61 से ग्रेटर हो गया। इसका मतलब जो हम लोग नंबर लेंगे यहाँ पे वो कौन सा नंबर लेंगे, 2 लेंगे। कौन सा लेंगे, 2 लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी लिख देंगे 2। तो हम लोग ने देखा जैसे 22 का कितना आ गया 44। अब यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा, कैरी लेंगे 11 हो जाएगा। अब 11 में से 4 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा आ जाएगा हमारा 1। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 61। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जैसे देखा था जो नंबर हम लोग रहता है उसी नंबर को उसमें क्या करा देते हैं, ऐड करा देते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन में 2 दिया गया था, अब 22 में उसको क्या करा देंगे, ऐड। तो जब 22 में 2 ऐड कराएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 24। अब हमको 24 जो नंबर आया है डिवीजर में, अब इसमें एक और नंबर हमको बढ़ाना है। अब वो नंबर जो हम बढ़ाएंगे उसी नंबर से पूरे डिवीजर को मल्टीप्लाई भी कराएंगे, और जो रिजल्ट आना चाहिए, जो नंबर आना चाहिए रिजल्ट में, वो 1761 के या तो इक्वल आना चाहिए या तो उससे क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो हम लोग को पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लें, किनारे ले लेते हैं 24 में हम लोग ऐड कर लें किसी 2 नंबर को, और इसी अब 2 से हमको पूरे डिवीजर को मल्टीप्लाई भी कराना है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो जो कि 484 हो जाएगा, जो 1761 से लेस है। लेकिन हमको नियरेस्ट में चाहिए, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तो उसी 3 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। फिर हम लोग नेक्स्ट 4 से ले लेंगे, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 2 4 जा 8 और 1 9। फिर हम लोग आगे ले लेंगे 245 से, तो 5 से चेक करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो अभी 25 भी हो गया है। अब हम लोग और भी चेक कर सकते हैं, हमको क्योंकि नियरेस्ट नंबर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट नंबर को देखेंगे कौन सा हमारा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 तक हम लोग ने चेक कर लिया है। अब हम लोग चेक करते हैं 6 के लिए, तो यहाँ पे 2 4 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14। तो 1476। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार और चेक करते हैं 7 से, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17। अब ये 1729 किस पे आया है, 247 पे आया है। अब अगर हम लोग 248 लेंगे तो एक्चुअल सी बात है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब हमको कौन सा नंबर लेना होगा 7, और ऊपर क्वेश्चन में भी हम लोग लिख देंगे 7। तो आएगा इसमें 1729। अब 11 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब ये देखिए यहां पे जो रिमाइंडर बच रहा है, यही रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब आपका जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर ना बच रहा होता, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा होता, तो आपका गिवन नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो बस हमको अब क्या करना है इसमें कि हमारा जो गिवन नंबर है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमको क्या करना है, कहा गया था कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि जिससे हमारा नंबर आ जाए जो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यही जो रिमाइंडर बच रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड था इसमें हम लोग क्या करा देंगे, माइनस। क्या करा देंगे, माइनस। इसी रिमाइंडर को हमको माइनस कराना है, यही हमारा नंबर है जिसको हमको माइनस कराना है 16161 में, जिससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब माइनस कराएंगे तो 11 में से 2 जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 9। फिर 5 में से 3 जाएगा 2, फिर यहां पे 1 6 1। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट कराने पे गिवन नंबर जो 32 है तो वो आएगा 16129। और ये जो नंबर आया है हमारा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पूछा भी गया है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम लोग को स्क्वायर रूट भी निकालना है 16129 का, तो सिंपल से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर गिवन है आप ही के सोल्यूशन में। जो आपने क्वेश्चन लिखा है 127, ये आपका 16129 का क्या है, स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे कि सर जी ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये आपने जो बताया सही बताया कि नहीं, तो भैया आप चेक करके भी देख सकते हैं। लाइए हम आपको चेक भी करा देते हैं। 127 को मल्टीप्लाई कराएंगे
और अगर ये नंबर हमारा आता है 16129 तो इसका मतलब ये 127 का ही स्क्वायर है। तो 7 7 49, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, 7 बन 7 प्लस 1 8, फिर 2 7 14, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, फिर नेक्स्ट 1 7 7, 1 2 2 और 1 1 1, तो 9, 8 प्लस 4 12, फिर 9 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21, फिर 2 2 4, 4 प्लस 2 6 और यहां पे 1। तो क्या हमारा नंबर आ गया है कि नहीं आ गया है? तो ये हमारा जो नंबर है 16129 ये किसका स्क्वायर है? 127 का। आपका आंसर कंप्लीट हो गया और यही आपका 127 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और नंबर सब्ट्रैक्ट कराने की बारी आएगी तो कौन सा नंबर होगा? 32, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे फिर से हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज क्या होती है सर जी परफेक्ट स्क्वायर की, ये तो हमको बता दीजिए। तो यहां पे देखते हैं इंडिंग डिजिट्स। अगर आपको पहचानने का तरीका होगा कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है, तो आप उसको सिंपल वे में तब पहचान जाओगे जब उसकी इंडिंग डिजिट में अगर 2 3 7 और 8 दिया है तो समझ जाना वो नंबर कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, समझना आपको क्या है कि अगर कोई भी गिवन नंबर दिया है और आपसे पूछे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो सिंपल से उसके लास्ट डिजिट को देखना। अगर लास्ट डिजिट में आपका 2 दिया है या तो 3 दिया है या तो 7 दिया है या तो 8 दिया है, तो समझ जाना वो क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। इफ अ नंबर एंड्स विद जीरोस इट्स स्क्वायर मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर जो गिवन नंबर दिया है अगर उसके नंबर में जीरोस लगे हैं, ठीक है, उसके नंबर में क्या लगे? जीरोस, और अगर वो इवन नंबर में जीरोस लगे हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर ऑड नंबर में उसके जीरोस लगे तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अरे सर जी क्या बता दिए, बिल्कुल बाउंस मार गया। तो देखो कैसे बताते हैं। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए क्या हमारा 100 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप मान लो कि आपको नहीं पता कि कैसे हमको पता करना है ये नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो बस आपको बस क्या देखना है, गिवन नंबर में जीरोस लगे हैं तो समझ जाओ यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? नंबर ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया सिंपल से आपको चेक करना है कि अगर उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे इवन है, तो यहां पे क्या जो नंबर ऑफ जीरोस दिए हैं वो कितने जीरोस दिए हैं? 2, तो 1 और 2, और 2 नंबर कैसा होता है? इवन होता है। इसका मतलब ये हमारा जो नंबर होगा 100 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर अभी मान लीजिए यहां पे 3 जीरो दे दिए होते 1 2 3, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस किसमें है? ऑड नंबर में, मतलब कि यहां 3 है और 3 हमारा जो होता है वो कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। इसका मतलब ये हमारा जो 1000 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो होप समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी भी। अब आगे बढ़ते हैं इवन और ऑड नेचर वाली। तो यहां पे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो समझ जाना भैया, अगर यहां पे कोई नेचुरल नंबर इवन है और उसका स्क्वायर निकालना है तो हमेशा याद रखना कि उसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? इवन आएगा। और अगर आपको किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना है तो ये भी याद रखना कि उसका जब स्क्वायर आएगा तो कैसा आएगा? ऑड आएगा। तो स्क्वायर नंबर का नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा इवन में आएगा। ठीक है, कोई इवन नंबर है और उसका स्क्वायर है तो इवन नंबर में आएगा, और जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर में आएगा। ठीक है, और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट डिजिट है हमारा, लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिट डिजिट पैटर्न। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जैसे 9, 4 का स्क्वायर 16, इन 6। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारा क्या आ गया है? 6 आ गया है। 5 का स्क्वायर 25, इन 5 एक्सेट्रा। तो ये एक ऑब्जर्विंग पैटर्न है, इसको आप देख सकते हो जब आप देखोगे कि यूनिट डिजिट में हमारा क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 आया यूनिट डिजिट, 2 के स्क्वायर में 4 आया, 3 के स्क्वायर में 9 आया, फिर 4 के स्क्वायर में हमारा जो आया एंड में वो क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या यूनिट डिजिट पैटर्न है। ये एक तरह से पैटर्न है, आप ज्यादा मत समझो। ये 3 जो प्रॉपर्टी थी, ये इंडिंग डिजिट वाली, नंबर ऑफ जीरोस और इवन और ऑड नेचर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, और वैसे ज्यादातर इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हाँ आप जानते रहो कि प्रॉपर्टीज होती क्या है परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फाइंडिंग स्क्वायर बाय यूजिंग कॉलम मेथड।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कोई भी पेपर हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, आपको आना ही आना है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है कि कैसे हम लोग यूजिंग करें वो स्क्वायर निकालेंगे बाय यूजिंग कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में आप सिंपल सा याद रखना ये आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आपको पता होना चाहिए ये किसकी आइडेंटिटी होती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। और वही आइडेंटिटी यहां यूज भी की गई है। पहले ब्रैकेट में पहले कॉलम में ये हम लोग लिख देंगे कॉलम 1, ये हो जाएगा हमारा कॉलम फर्स्ट, सेकंड वाला हो जाएगा कॉलम सेकंड, और थर्ड वाला हो जाएगा कॉलम हमारा थर्ड। ठीक है, अब ये तीन कॉलम हमारे हो गए। पहले कॉलम में हम लोग एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में 2xy को लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में वाई स्क्वायर को लिखेंगे। अब बोलेंगे सर जी अगर हमको 97 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग कॉलम मेथड से तो कैसे निकालेंगे? तो बस यहां पे जो नंबर आपको दिया है 97, इसमें से एक डिजिट को आपको लेट कर लेना है x और सेकेंड डिजिट को लेट कर लेना है y। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट है 9 उसको हमने लेट कर लिया x, और सेकेंड डिजिट जो 7 है उसको हमने लेट कर लिया 4। ठीक है, अब इसी वैल्यू को पुट करा देना है आइडेंटिटी में। तो जो x की वैल्यू है 9 यहां पे पुट करा देंगे, तो ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 इंटू एक्स हमारी वैल्यू है 9 और y की वैल्यू हमारी दी है 7। फिर y स्क्वायर में हम लोग पुट करा देंगे 7 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81। फिर यहां पे हम लोग कर लेंगे 7 9 64। ठीक है, 7 9 63, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 3 6, 2 6 12, तो हो जाएगा 126। ठीक है, तो फिर 7 का स्क्वायर 49। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसमें बस एक गेम और खेलना है, वो गेम है आपका कि आपकी जो वंस वाली डिजिट होगी, वाई स्क्वायर से हम लोग चालू करेंगे, वाई स्क्वायर के आंसर से चालू करेंगे। जो वंस वाली डिजिट होगी उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे, और जो हमारी टेंस वाली डिजिट होगी वो नेक्स्ट नंबर में जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वंस वाली वैल्यू है हमारी वो कौन सी है, 9, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे 9, और जो हमारा टेंस वाली वैल्यू है ये जाएगी दूसरे ब्रैकेट में ऐड हो जाएगी। तो 126 प्लस 4 कितना बना लेगी, 130। अब यहां पे जो फिर वंस वाली नंबर है हमारा कौन सा है, 0, ये नीचे उतार लिया जाएगा, और जो हमारा ये टेंस वाला नंबर और 100 वाला नंबर है ये नेक्स्ट नंबर में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहां पे हो जाएगा 13 प्लस, अब 3 + 1 4 और 8 + 1 9, और ये जो नंबर आएगा 94 इसको हम लोग पूरा ही नीचे उतार लेंगे, क्योंकि आगे तो अब कोई नंबर दिया नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम लोग नीचे ही उसको पूरा उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 94। तो जो हमारा स्क्वायर आएगा वो आएगा 9409, जो कि किसका होगा, 97 का होगा। और अगर आपको चेक भी करना है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। ठीक है, लाइए हम आपको चेक भी करा देते हैं। तो ये मेथड हमको लगता है आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको आइडेंटिटी देखनी है और सिंपल सा सॉल्व करना है। तो 97 है इंटू 97, एक मिनट थोड़ा सा नंबर को यहां पे लिख दिया जाए 9409 को, क्योंकि वहां से दिखेगा नहीं आपको, 9409। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 97 7 7 49, 7 9 63, 63 + 4 67, 7 9 63 अगेन, और 9 9 81, 81 + 6 87, तो 9 7 + 3 10। फिर यहां पे हमारा हो जाएगा 6 + 1 7, 7 + 7 14, और 8 + 1 9। तो क्या ये स्क्वायर आ गया है 97 का कि नहीं, जो हमने आंसर निकाला था? इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। तो आपका जो 97 का स्क्वायर आएगा बाय यूजिंग कॉलम मेथड से वो आएगा 9409। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग डायगोनल मेथड पे। अब ये डायगोनल मेथड कैसे निकालेंगे? तो जब दो नंबर की बारी आती है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं मेथड, कॉलम मेथड का। जब हमको अगर किसी 2 डिजिट नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग यूज करेंगे कॉलम मेथड को, और जब 3 डिजिट का हमको स्क्वायर निकालना होगा तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायगोनल मेथड को। तो जो हमको नंबर दिया है 345, इसमें हमको क्या करना है,
नंबर को लिख देना है ऊपर 3 4 5। अब ऐसे ही हम लोग वर्टिकली भी लिख देंगे यहां से 3 4 5। अब यहां पे हमको नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले इस 3 को इस पूरे 3 4 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 3 जा 9। अच्छा एक मिनट, यहां पे ये बनाना भूल गया तो इसको बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा अगर तिरछी हो गई ये लाइन क्योंकि सीधी नहीं बन पाएगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप अपने कॉपी में बनाइएगा तो विथ स्केल बनाइएगा। तो यहाँ पे 3 3 9। अब जो 9 आया है उसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0 और 9 करके, जिसमें हमारा जो वंस वाला नंबर वो इस वाले नीचे में लिखा जाएगा और जो टेंस वाला नंबर है इसको हम लोग ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर सेम ऐसे हम लोग 3 4 12। अब 12 का जो 2 है वो नीचे और जो 1 है टेंस वो ऊपर। फिर 3 5 15, तो यहां पे 3 5 15। सेम ऐसे हम लोग यहां भी करेंगे 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। फिर इसके बाद यहां पे 5 से कराएंगे तो 5 3 15, 5 4 20 और यहां पे 5 5 25। यहां पे एक और बनाना है 2 5। ठीक है, अब जो ये पाथ दिए हैं इन पाथ के जितने भी नंबर्स होंगे उनको बस क्या कराना है, ऐड कराना है। तो जैसे यहां पे ये वाला जो पाथ है हमारा ये वाला, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो ये वाला पाथ है हमारा इसमें हमारा कौन सा नंबर है, पहला 5, तो यहां पे 5 को लिख लेंगे। अब जो यहां पे सेकंड नंबर, ये जो सेकंड वाला पाथ है ये और इसके बीच में जितने नंबर्स हैं इनको ऐड कराएंगे। तो यहां पे 0 2 और 0 दिया गया है तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस वाले पाथ को भी ऐड कराएंगे तो यहां पे ये वाला जो हमारा ये पाथ दिया है, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐड कराएंगे। इनके सारे नंबर्स के इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड कराएंगे। तो यहां पे हो जाएगा 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20। अब देखिएगा यहां पे 2 डिजिट आ गई, तो जो ये वंस वाली नंबर जैसे हम लोग पहले वाले में कर रहे थे कॉलम मेथड में, वंस वाले को यहीं लिखे रहने देंगे और जो यहाँ पे टेंस वाला नंबर है ये दूसरे वाले पाथ में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहां पे +2 भी कर लीजिएगा। अब यहां पे इसको ऐड कर लें तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 और 8 + 1 9। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले पाथ में 9। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पाथ बचा हमारा, तो इसमें हम लोग ऐड कराएंगे तो 9 + 1 10, 10 + 1 11। अब इसमें भी 2 डिजिट आ गई हैं तो वंस वाले को एज इट इज लिखे रहने देंगे और जो टेंस वाला नंबर है वो फर्स्ट वाले पाथ में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां पे 0 + 1 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहां पे जो नंबर आएगा हमारा, अब जितने भी नंबर हैं इनको एक साथ लिख लेंगे तो 5। फिर हमारे इस वाले पाथ में आया था 2, इस वाले पाथ में हमारा आया था 0, नेक्स्ट वाले इस वाले पाथ में हमारा कितना आया था 9 और इस पाथ में हमारा आया था 1 और इस वाले पाथ में भी हमारा आया था 1। तो इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर आएगा 345 का वो आएगा 119025 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जी अब कैसे हम विश्वास कर लें, तो विश्वास तो करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग आपको दिखाते हैं वेरीफाई करके यहाँ पे 345 का। ठीक है, हम लोग आंसर आया 119025। ठीक है, अब फिर से हम लोग करते हैं यहाँ पे 345 मल्टीप्लाई बाई 345। 5 5 25, 5 4 20 + 2 22, 5 3 15 + 2 17, 4 5 20, 4 4 16 + 2 18, 4 3 12 + 1 13, 3 5 15, 3 4 12 + 1 13, 3 3 9 + 1 10। इसको हटा दीजिए नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। इस 5 को यहां से हटा दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करा लेंगे तो 5
2, यहाँ पे 8 + 5 हमारा 13 हो जाएगा और 13 + 7 हमारा हो जाएगा 20। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9 और 1 + 0 1 और यहाँ पे 1। क्या भैया ये नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बस सिंपल सा हमारा इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब 345 का बाय यूजिंग डायगोनल मेथड से जो आएगा स्क्वायर वो आएगा 119025। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो फिर से एक बार रिवाइंड करिएगा वीडियो को और फिर से अच्छे से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आएगी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमको निकालना है कि भैया स्क्वायर रूट क्या होता है। तो जो स्क्वायर हम निकाल रहे थे अभी तक उसी का जो अपोजिट वर्जन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अरे सर जी ये क्या साइंटिफिक बात बता दी है। अरे बिल्कुल नॉर्मल बात है। डिफिनीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। जो हम लोग स्क्वायरिंग करते थे नंबर का उसमें हम लोग को बस इनवर्स ऑपरेशन कर देना है। अरे तो सिंपल सी बात है ना सर जी कि यहाँ पे अगर आपको हम लोग क्या करते थे, 7 का स्क्वायर कितना होता था, 49। अब इसी 49 का स्क्वायर रूट पूछ लेगा तो बस क्या हो जाएगा आंसर, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। आई होप क्या आ गया, 7। इसका मतलब 49 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7। तो बस जो हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे थे उसी का अपोजिट हो जाता है स्क्वायर रूट। अब जैसे यहाँ पे बोला जाए भैया 64 का स्क्वायर रूट निकालो तो अब आपको तुरंत सोच लेना है दिमाग में कि 64 किसका स्क्वायर होता था, 8 का। तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। खत्म कहानी। अब इसी तरह हमारा 121 का स्क्वायर रूट निकालने की बारी आएगी तो यहां पर भी 121 किसका स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं 11 का। तो 11 का स्क्वायर रूट, सॉरी 121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 11। तो सिंपल सा स्क्वायरिंग जो हम लोग करते थे उसका इनवर्स ऑपरेशन हम लोग का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सेम वही चीज दी गई है, इफ एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स देन द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एन। मतलब कि जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे अभी तक और जो रिजल्ट आता है अब उसी का, जब उसी रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जिसका स्क्वायर निकाल रहे थे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल दिमाग को पकड़ डाला। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल, सिंबल भी हम लोग का मॉड, ये स्क्वायर रूट का ऐसे ही यूज होता है, ये एक लाइन फिर ऐसे स्क्वायर लाइन। ठीक है, अब ये 81 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81, सेम वही सब चीजें हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं, एक जो कि पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में। अरे सर जी ये नेगेटिव वाला कैसे होगा, अरे भैया अगर ये नेगेटिव नंबर दिया होता है और इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तब तो फिर -8 आता ना, आता कि ना आता। तो सिंपल तो वही चीज कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो नंबर अंदर गिवन है वो माइनस में है तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो किस में होगा, माइनस ही में तो होगा। तो बस सिंपल सा बात है कि अगर आपका कोई नंबर गिवन है और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके दो आंसर आ सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे भैया फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब आ गया आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। वैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको पढ़ा ही दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें देखते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए फाइंडिंग करना है रूट 529 का हमको, तो पहले हमको बताया ग्रुप डिजिट्स इन पेयर फ्रॉम द राइट। तो हमने बताया था राइट हैंड साइड से हम लोग पेयर बनाते हैं दो दो डिजिट का। फिर फाइंडिंग लार्जेस्ट स्क्वायर, हम लोग फिर ये देखते हैं कि जो नंबर होगा वो पेयर में जो नंबर बना है साथ में वो किस नंबर का स्क्वायर होगा और किस नंबर के स्क्वायर से लेस होगा, तो वो देखते हैं। फिर जो नंबर होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 फ्रॉम 5 1। ठीक है, तो ये पूरा आपको हम बिल्कुल अच्छे से मेथड क्या पढ़ेंगे, सीधे करके ही दिखा देते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे निकालने में 53361 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखते हैं भैया कैसे निकलेगा। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन और यहां पे ऐसे एक ऊपर से लाइन खींच देनी है। अब बीच में लिख देना है 53361, सिंपल सा लिख दिया। अब क्या करना है सर जी, अब बस आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट के क्या बनाने, पेयर। तो यहां पे 61 का पेयर बन गया, 33 का एक साथ पेयर बन गया और 5 तो भैया अकेले ही रह गया। तो भैया 5 अकेले रह गया तो इसको अकेले ही खेलने दो। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे अब 5 बचा है। अब इस 5 में हमको
देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो कि स्क्वायर जो उसका आए उस नंबर का वो तो या 5 के इक्वल आए और या तो 5 से लेस आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 से लेस हो सकता है या तो 5 के इक्वल हो सकता है। तो 5 के इक्वल तो नहीं हो सकता कोई भी नंबर, लेकिन हाँ 5 के स्क्वायर 5 से लेस हो सकता है एक नंबर का स्क्वायर, और वो नंबर हमारा कौन सा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 2। तो यहाँ पे 2 ऊपर भी लिख देंगे और यहां लिख देंगे 4। अब 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हम लोग उतार लेंगे 33, क्योंकि पेयर में ही नंबर उतरेगा, याद रखिए। ये मत करिए सिंगल 3 उतार दिया और एक सिंगल 3 को रख दिया। अगर इन दोनों की जोड़ी बनी है तो इन जोड़ी को सलामत भी आप ही रखोगे, इनको लाओगे नीचे तो एक साथ ही लेके आओगे। ये मत करना एक को छोड़ दिया अकेले, ठीक है, कि जाइए आप अकेले हम आएंगे अकेले अकेले, तो ये काम मत करिएगा। जब लाइएगा तो दोनों को एक साथ नीचे लाइएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन में 2 लिखा है इसको जो डिवीजर वाला हमारा 2 है इसमें क्या करा देना है ऐड। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 आ गया। अब हमको एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है कि इसी 4 में उसको ऐड किया जाए। ऐड वो वाला ऐड नहीं कि 4 + 2 6, वो वाला ऐड नहीं, तो मतलब इसमें जोड़ दिया जाए वो नंबर। तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जाए उस डिवीजर में, तो वो 133 के नंबर से लेस हो या तो उसके इक्वल हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, तो पहले चेक करके देखना पड़ेगा। तो 4 में मान लीजिए हमने 2 को जोड़ दिया, अब ये नंबर क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। अब इसी 42 में जिस नंबर को हमने जोड़ा है, कौन सा नंबर जोड़ा है 2 को जोड़ा है, उसी से मल्टीप्लाई भी करा देना है। तो 2 2 = 4, 2 4 = 16। तो भैया ये तो सीधे आपका ग्रेटर हो, सॉरी 2 4 = 8, वही बोल रहा है, ऐसे कैसे ग्रेटर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 84, ठीक है। तो यहां पे 2 2 = 4, 2 4 = 8, 84 हो जाएगा। फिर आइए आगे भी बढ़ जाएं, थोड़ा और भी चेक कर लें आगे, क्योंकि हमको नियरेस्ट नंबर चाहिए जो 133 से लेस हो या तो इक्वल हो। तो 43 को चेक करते हैं, अब इसी 3 से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो आ जाएगा 129। और सिंपल सी बात है, अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वो 133 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नंबर आएगा वो आएगा 3। तो यहां लिख देंगे 3, ऊपर भी लिख देंगे 3, और यहां पे लिख देंगे 129 और माइनस करा देंगे। तो 13 में से 9 जाएगा, आपका आएगा 4। यहां पे 2 2 बचेगा, कट जाएगा। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 61। अब यहां पे जो हमने क्वेश्चन में नंबर लिखा था 3, उसको इसमें क्या करा देना 43 में ऐड करा देना है। तो 3 + 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब फिर से हमको वही काम करना है। अब 46 में ऐसा नंबर जोड़ना है जो कि 461 के इक्वल हो या तो क्या हो लेस हो। तो आपको तो दिख रहा होगा कुछ ना कुछ कि यहाँ पे अगर सर जी हमको इस नंबर को काटना है 461 को, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाए 1, और इसी नंबर को यहाँ पे लिख दिया जाए। तो हम लोग को पता है 461 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही नंबर आ जाएगा, और यही नंबर हमको चाहिए भी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे 1, और उसी क्वेश्चन में लिख देंगे, और जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 461, और हमारा रिमाइंडर कट जाएगा और आ जाएगा 0। तो यही हमारा नंबर हो जाएगा 231। इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 53361 का वो हो जाएगा 231, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अच्छे से बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आया होगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इतना कठिन लगता है कि बेचारे भूल जाते हैं कि कैसे करना है इसको। तो अब हमको लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग भैया नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अच्छा, एक चीज हम लोग की रह गई थी, हाँ, स्क्वायर रूट निकालना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत जरूरी है ना। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन वाला तो देख ही लिया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख लें कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हमको क्या करना रहता है, प्राइम फैक्टर्स उसके निकालने रहते हैं, फिर उसमें हमको क्या बनाना रहता है, ग्रुप बनाना रहता है, और फिर क्या करना है, जो ग्रुप से हमने एक नंबर कॉमन लिया है उनको सबको एक साथ क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना। बहुत सिंपल है सर जी। तो लाओ यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। अब जैसे हमको 4225 का क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देना है 4225। अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो हम लोग का पहला जो ये जाएगा, ये जाता है देखते हैं 3 से। तो 3 1 = 3, यहां बना लेगा 3 4 = 12, ठीक है।
और यहाँ पे हो जाएगा जीरो और नहीं कटेगा, आपका ये नहीं कटेगा भैया। ठीक है, तो हम लोग को अब ले लेना है दूसरा नंबर, चेक करना है। दूसरा नंबर हम लोग लेंगे 5। तो हम लोग ले लेते हैं 5 को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का 5 8 जा 40, ठीक है, 2 आएगा 22 बना लेगा, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर हम लोग को यहाँ पे 845 का फिर से करना है, तो 5 से ले लेंगे, तो 5 1 5 6 7 8 34, फिर ये जाएगा 5 6 30 से, और यहाँ पे 45 बना लेगा, और 5 9 45। अब 169, तो ये किसका होता है स्क्वायर, हम लोग जानते हैं 13 का, तो लिख दो भैया 13 इंटू 13 और 1। अब क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो 5 का एक पेयर ये बन गया, इसको एक नंबर को बाहर लिख लेंगे, और 13 का एक पेयर ये बन गया, इस नंबर को बाहर लिख लेंगे। अब जो नंबर हमने बाहर लिखा इनको आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा है, 13 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब भैया 4225 का जो स्क्वायर रूट आएगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो कितना आएगा 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप निकालना जानते ही हो, ऐसे अब निकालोगे उसके पेयर बनाना, पेयर में एक एक ग्रुप को कॉमन कर लेना, और जो नंबर्स कॉमन करोगे उनको आपस में क्या करा दोगे बाद में मल्टीप्लाई, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग को पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 देयर इज अ ट्रिपलेट सच एज 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अरे सर जी ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, अदर देन 1 हमको एक नेचुरल नंबर लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो जैसे पहले मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, m की वैल्यू कितनी ले ली, 2 ले ली। अब इसी 2 को यहाँ पे पुट करा देना है इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू m, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। ठीक है, फिर अभी स्क्वायर को मत लिखिएगा, स्क्वायर को नहीं लिखना है अभी। ये इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 2m। पहले हमको नंबर्स को फाइंड आउट करने की कौन से नंबर ऐसे हैं जो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। तो जैसे यहाँ पे 2m लिखना है, फिर लिख देना है m स्क्वायर माइनस 1, और यहां लिख देना है m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लोग ने पुट कराया पहले m की वैल्यू 2 को, तो 2 2 जा 4। अब m स्क्वायर हमारा माइनस 1 दिया है, तो m की जगह हमको पुट कराना है 2 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। ठीक है, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 ना, ये गलती हो रही है सर जी। तो यहां पे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। फिर हमको यहां पुट करा देना है m स्क्वायर प्लस 1 में, तो m स्क्वायर का 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो जो हमारे नंबर्स आएंगे 4 3 5, ये नंबर कैसे होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। तो अब इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे हम लोग क्या पढ़ देते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम वही नंबर है। जो हाइपोटेन्यूस होता था हमारा, वो हमेशा कौन सा नंबर होता था, जो बड़ा नंबर होता था। अब इस बड़े नंबर में 4 3 5 में कौन सा बड़ा नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी 4 स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, और बेस को 3 का स्क्वायर। अब अगर देखते हैं LHS इक्वल टू हमारा RHS हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो नंबर है 4 3 5, ये नंबर कैसे ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 इक्वल टू 25। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। इसका मतलब जो हमारे नंबर दिए गए हैं 4 3 5, वो कैसे नंबर्स हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। अब ऐसे आप कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे बस आपको क्या करना है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए अदर देन 1 2 3 4 5 6 7, और उन सबके उन सारे नेचुरल नंबर्स के पाइथागोरन ट्रिपलेट वाले नंबर्स आ जाएंगे, और वो नंबर जो होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 9 8 10, तो 9 8 10 में हमको चेक करके बताना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो हमने बताया है सिंपल सा इक्वेशन रखना है, ये h स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वो फालतू वाली इक्वेशन में मत जाना, यहाँ पे जैसे 2m स्क्वायर होता है इसी का हम लोग का स्क्वायर लगा देते, तो उसमें मत जाओ, सिंपल से याद रखो पाइथागोरस फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो इसमें से बड़ा नंबर है वो हमारा क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज, तो 10 का स्क्वायर लगा दो इक्वल टू p का स्क्वायर 8 ले लो और प्लस बी स्क्वायर क्या ले लो, 9 ले लो। अब 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब ऐड कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, एक मिनट गलती हो रही, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको ऐड कराएंगे तो 64 और 81 तो आ जाएगा 5 और 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14। तो क्या ये हमारे इक्वल है, नहीं है, तो LHS इक्वल टू नॉट RHS, हेंस दे आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो भैया ये नंबर जो दिए गए थे 9, 8, 10 ये हमारे नंबर कैसे हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा के भैया चेक कर लेते हैं हम लोग 5 को, कि थोड़ा एक और आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो हमारा यही कोशिश होती है कि आपको मजे आ जाए बिल्कुल हर एक टॉपिक में और अच्छे से बिल्कुल आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा एक ले लेते हैं, फिर से इक्वेशन लिख लीजिएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 4 को, m की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो 4 को पुट करा दीजिए तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15 और m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पे 8 15 17 ये हमारे नंबर कैसे हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब चेक भी करके देख लेंगे, तो हमको पता है ये जो 7 15 और 8 हमको क्या लगा देना, पाइथागोरस फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर में हम लोग कौन सा नंबर रखेंगे, जो लेट हमेशा ग्रेटर नंबर होगा, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर, p की जगह पे हम लोग रख लेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस b की जगह हम लोग रख लेंगे 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ऐड कराएंगे 225 64, तो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे 2, तो LHS इक्वल टू क्या आ रहा है RHS। इसका मतलब जो हमारे नंबर्स दिए हैं वो कैसे नंबर्स हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने जो निकाला 8 15 17 ये नंबर हमारे कैसे नंबर्स हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल अपनी एंडिंग पे कि एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का यूज कहाँ कहाँ होता है भैया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का। तो हमारा स्क्वायर रूट का या स्क्वायर का यूज होता है एरिया कैलकुलेशन में। जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे। ठीक है, तो वहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया रहेगा, आपको उसकी साइड लेंथ निकालनी होगी। तो जैसे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 6 स्क्वायर, और हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है साइड इंटू साइड, या लिख लो साइड का होल स्क्वायर। अब साइड का होल स्क्वायर ले लिया, जो यहाँ पे पावर में लगा है ये इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हमको पता है 64 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो इसका मतलब जो साइड आ जाएगी स्क्वायर की वो कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये इसका यूज यहाँ पे भी होता है स्क्वायर रूट का। फिर पाइथागोरन थ्योरम में तो हम लोग ने देख ही लिया है, जब हम लोग को पाइथागोरस क्या निकालने रहते हैं, ट्रिपलेट्स निकालने रहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आगे हम लोग के चैप्टर है, ठीक है 8th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहां पे भी हम लोग को जब डिस्टेंस निकालनी रहती है दो एक्सिस वाले पॉइंट्स के बीच में, तब हम लोग वहां पे भी किसका यूज करते हैं, स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ गए होंगे कि कहां कहां पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है थैंकिंग यू। तो भैया कैसा लगा आपको मैटर हमारा जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल मस्त लगा होगा। जहां पे कोई भी क्वेश्चन के डाउट होंगे उनको फिर से रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। मैंने सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं, अब बस आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हम लोग इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें जितने भी हमने 8th में
क्वार्टरली तक के जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, फोर्थ चैप्टर तक जो भी हमारा आएगा फैक्टराइजेशन तक, उनके हम सारे क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अभी इसमें एक और चैप्टर है जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। सेम प्रॉपर्टीज उसमें भी यही लगनी है, लेकिन अब थोड़ा ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर होने लगोगे, आप भी बिल्कुल थक जाओगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। तो आज यहां तक हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तक। आई होप आपको ये अच्छी लगा होगा सेशन, और इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिएगा और आगे सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो थैंक यू।